अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बदारी कुंद फार्माकोलॉजी या बदारी कुंद का मुख्तलिफ अमराज के लिए इस्तेमाल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपने पहले नुस्खे की तरफ। पहला नुस्खा है बधारी कुंद। यह है वर्मे तहार के लिए। बधारी कुंद की जड़ हस्ब जरूरत लेकर साय में खुश्क करें और रोजाना निहार मुंह 6 माशा से लेकर 9 माशा की मिकदार में गर्म पानी से पी लिया करें। इंशाल्लाह तली की सूजन और वर्मे तहार दूर होकर तली अपनी असली हालत पर आ जाएगी। मगर इस दौरान मरीज को 2 से 3 दस्त जरूर आया करेंगे, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं अगले नुस्खे की तरफ, जो है दूध की कमी। जिस औरत का दूध कम उतरता हो और बच्चा भूखा रहता हो और बच्चा दूध की कमी के बाद दुबला होता जा रहा हो, उसके लिए बधारी कुंद की जड़ का सफूफ व मकदर 6 माशा दोनों वक्त यानी सुबह शाम आज से गाय के दूध के साथ खिला लिया करें। इंशाल्लाह चंद खुराकों में वाफिर दूध पैदा होना शुरू हो जाएगा और ये कमी खत्म हो जाएगी। अब हम चलेंगे बच्चे की कमजोरी की तरफ। अगर बच्चा दिन ब दिन लागर और कमजोर होता जा रहा है और उसकी लागरी और कमजोरी को दूर करने के लिए और बच्चे को मोटा ताजा बनाने के लिए बदारी कुंद एक अजीब गरीब दवा है। इसकी मकसद के लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। नंबर 1 तरीका है सफूफ बधारी कुंद। आपने ले लेनी है 1 माशा, खाली शहद में मिलाकर रोजाना सुबह बच्चे को चटा दिया जाए। अब चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। सफूफ बधारी कंद ले लें और 3 हिस्सा मौज मुनक्का में जिसके बीज निकाल दिए हों उसमें इसे अच्छी तरह मल लें और बच्चे के मुंह पे डाल दें। मीठा होने की वजह से वो खा लेगा और इंशाल्लाह चंद रोज में बच्चे की कमजोरी दूर हो जाएगी और जिस्म खराबा हो जाएगा। अब चलते हैं जरियाने रहम की अक्सरियत। तो जनाब होवश शाह की बदारी कुंद, भिंडी तोड़े की जड़, आंवला खुश, हर एक 4 तोला मलट्ठी का सफूफ जुमला रबिया को बारीक पीस कर बदस्तूर मारूफ आप सफूफ बना लें और संभाल कर रखें। जरियाने रहम का अक्सर असर सफूफ तैयार है। तरकीब इस्तेमाल कुछ यूँ होगी कि सफूफ हाज़ा रोजाना 6 माशा सुबह शाम दूध गाँव के साथ देना है, और या फिर अगर वो नहीं मिलता तो आवे ताज़ा भी चलेगा। इसे इस्तेमाल करें, जरियाने रहम के लिए इंतहाई मुफीद है। अब हम चलते हैं मर्दों के तरफ। मर्दों की एक बहुत ही ज़्यादा मकवी चूरन बनाना है। तो चूरन मुकवी बा के लिए बधारी कुंद को कूट कर पीस कर छान लें और 1 तोला चूरन गूढ़र के रस के अंदर या उसके चटनी के अंदर मिलाकर चाट लें और ऊपर से दूध पी लो। जिनको जमा की बिल्कुल ताकत नहीं, इस नुस्खे की बदौलत वो भी 1.5-2 महीने की मदावत से जमा के लिए पागल हो सकते हैं। तंदुरुस्त आदमियों का तो क्या कहना। असाम बंगाली तिरस्वीरात की तरफ ये है। अब बनाते हैं शबाब आवर चुटकर। बधारी कुंद आध पाव, मिश्री कूदा आध पाव, दोनों दवाइयों को लेकर अच्छी तरह पीस कर मिला लें। बस शबाब आवर तैयार है। तरकीब इस्तेमाल हर रोज 1-1 तोला सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। खतरा के बाद पैदाशुदा मर्द नामर्दी के लिए बे इंतहा मुफीद और कारआमद है। शौक से तजर्बा फरमाएं और फायदा उठाएं। अब चलते हैं मकाबियत वैदिक नुस्खे की तरफ। तशरफ में धन्नो जी लिखते हैं, धन्नोतरी जी भी लिखते हैं कि बधारी कुंद का काढ़ा तोला भर घी और दूध के साथ पियो तो जवान आदमी भी सही रहता है और बूढ़े की तो क्या बात, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। तशरीफ में ही दूसरी जगह लिखा हुआ है कि बधारी कुंद को बधारी कुंद के रस में 4 दिन तक खरल करके 1-1 टुकड़ा कर लें। जब 1 तोला बन जाए तो उसे शहद और घी के साथ मिलकर चाटा करें तो 10 स्त्री भी संग कर सकेगा। अब चलते हैं रसायन की तरफ। ये शमसियात के है और बहुत ही जबरदस्त रसायन है। सबसे पहला रसायन हम बनाते हैं बधारी कुंद और असगम ले लें और ये दोनों हम वजन ले लेंगे हल्के जरूरत में और इसे बधारी कुंद के रस में 10 दिन तक खरल करें और संभाल के रखें। तरकीबें इस्तेमाल सफूफ हाज़ा आपने इसे इस्तेमाल करना सुबह शाम दूध के साथ आपने खिलाना है 4 माशा। सफूफ हाज़ा जो है जरियान और एहतमाम को दूर करता है, रिश्ते मनी और सूरत इंजाल की शिकायत को मिटाता है और मादा मनीजा को तकवीयत पहुँचाता है। अब चलते हैं रसायन नंबर 2 की तरफ। ये चुटकुला व फजल खुदा रकीक और पतली मनी को गाढ़ा करता है और मजीद मनी पैदा करने के लिए बेच बनाए और फायदा उठाए। होगा शादी हफ्ते जरूरत कुछ बदारी कंद ले लें, उसे बारीक पीस कर सफूफ बना लें। फिर इस सफूफ को बधारी कंद के रस के होगा खरल यहाँ तक के रस मस्कूर के साथ खरल करते करते पूरे 3 हफ्ते गुजर। इस रोज हो जाए तो बाद में खुश करके 2 चम्मच मिश्री मिलाकर संभाल के रखें। बस दवाई मुगल्लस तैयार है। तरकीबी इस्तेमाल 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम नीम गर्म दूध के साथ इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फायदा होगा।
अब चलते हैं हम एक लाजवाब नुस्खे की तरफ। जी हाँ, ये नुस्खा है 10 स्त्रियों पर गलबा बख्शने वाला। संस्कृत में धन्वंतरि जी लिखते हैं कि आप इसे खाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप 10 या 20 स्त्रियों को भी बासानी खुश कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हफ्ते जरूरत रसायन नंबर 2 का जो नुस्खा है वो लें और इसमें घी और शहद मुनासिब मकदार में मिला लें और संभाल के रखें। तरकीबें इस्तेमाल, रोजाना एक तोला चाट लिया करें। फ़वाइद, इसके इस्तेमाल से इस कदर क़ुव्वत-ए-बा पैदा होगी कि आदमी 10 औरतों को भी खुश कर सकता है। सशक्त नोट कर लें कि वैदिक शास्त्रों में अमूम ये होता है कि मुबारके से काम लिया जाता है। चुनांचे बाज़ जगह जहाँ रसायन अद्वियात का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे ये लिख देते हैं कि जी इस रसायन के इस्तेमाल से 1000 साल की उम्र हो जाती है, 100 हाथियों का बल पैदा हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये बस एक छोड़ने वाली बात है। इस तरह मुमकिन नहीं होता। इस दवा के असाफ में कुछ मुबालगा से काम लिया होगा, लेकिन अगर आप 2 गुना तसव्वुर कर लें या 4 गुना, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि ये इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो सकता है, मुबालगा भी हो सकता है। लिहाजा फिर भी ये मुफीद चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं मीठी मुराद की तरफ। जनाब, वो लड़की औरतें जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटियाँ पैदा हो रही हैं और वो खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना हो, क्योंकि इससे उनके यहाँ इंशाल्लाह बेटा पैदा होगा। ये एक ख़ास तोहफा है जो कि मैं आपके सामने पेश करती हूँ। इसे मैंने कई बार आजमाया है और आप यकीन करें, एक वक्त था जब ये एक ख़ास तौर पर दवाखाना सुलेमानी जहानिया में 1929 से ये चलता था और बहुत ही ज़्यादा ये होता था। बल्कि वो नकल अहदनामा लिखाते थे कि मैं अपने नकलनामा अहदनामा वो क्या होता था, वो ये था कि मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ कि जब मेरे घर बेटा पैदा होगा तो उसी रोज़ मुबलिक 25 रुपये मनी आर्डर रवाना कर दूँगा। आप रहमत मुझे ये मीठी मुराद रवाना कर। तो उसके बाद ये लोग यानी इतनी शर्तियाँ ये काम करते हैं और यही वजह है कि आज के लोग चूँकि उससे मालूम नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं जानते। तो जनाब हम इसे छोड़कर अल-ऐलान मैं आपको आज ये बताऊँगी कि इसका क्या है। ये शर्तिया है। मैंने इसे 2-3 दफ़ा आजमाया है और कई जगह आजमाने के बाद मैं इसे आपके सामने चलते हैं इस तोहफे की तरफ। सोबत शाफी बदारी कुन बेहतरीन और आला है। बलगद ले लें, हर दोनों ताज़ा अदविया को हम वज़न लेकर बारीक पीस लें पानी की मदद से। फिर जंगली बेल के बराबर आपने जंगली बेल जितनी गोलियाँ बनानी अगर और इसके ऊपर सोने या चांदी का वर्क लपेटना, ये आपके अपने अस्पताल बस दवाई मीठी मुराद पैदा होगा आपके लिए प्यार। तरकीबें इस्तेमाल, जिन औरतों के यहाँ सिर्फ लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ पैदा होती हैं, तो उनके लिए आपने ये करना है कि हमल के पूरे 60 रोज़ गुजरने के बाद 21वां या 22वां रोज़ आपने औरत को अच्छी तरह नहला धुला कर नए कपड़े भिजवा दें और एक गोली बवक्त सुबह और दूसरी बवक्त दोपहर और तीसरी शाम के वक्त गाय के दूध। अगर याद रहे कि दूध ऐसी गाय का हो जिसने बछड़ा किया, नींद उस रोज़ बजस गाय के दूध के और कुछ नहीं खाना, ना ही कुछ पीना, सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध। अगर शाम के वक्त भूख ज़्यादा ही सताए तो चावल घी के दूध के साथ यानी गाय के दूध के साथ, यानी चावल आपने पकाने हैं गाय के दूध में, सिर्फ आपने 2 चावल देने हैं। उस जब तक आप ये गोलियाँ खा रहे हैं आपने पानी नहीं पीना, ये आपने याद रखना है। ये इसका तरकीब है। आखिरी जो इसके मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा नुस्खा है जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मैंने आपके सामने फ्री में पेश किया। अब चलते हैं इसके मुरक्कबात की तरफ। तो है बदारी कंद, मूसली सफ़ेद 1 साला, सालन मिस्री 1 तोला, मैदा लकड़ी 1 तोला, सलाजत 1 तोला, कुश्ता कली आपने लेनी है 1 तोला, बुधारी की 4 तोला, कूट छान कर सफ़ेद खांड हम वजन मिलाकर तो तरकीब इस्तेमाल 6 माशा शीरे गाँव के साथ इस्तेमाल करें। तुर्श और बादिया अशिया से आप परहेज करें। ये क्या चीज़ होगा, फ़ायदा क्या होगा, मादा मानविया की तवल्लुद और क़ुव्वत मर्दानी के लिए अक्सी। अब चलते हैं एक और आदि चाट आदि चूरन, यानी कि ये लिया गया है आयुर्वेदिक से। ये हम चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ। सोबत शाफी आपने इसमें लेना है जनाब बदारी कंद, कुसमटंगन, अक्सर नागोरी, ये हर चीज़ें लेकर आपने सतावर भी ले लें। सारे हम लेकर से बारीक पीसने और इसमें खांड मिला
सूरन हाज़िर 6 माशा से लेकर 1 तोला तक रोज़ाना सुबह शाम नीम गर्म गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बच्चा बढ़ती है और आदमी जो है अगर औलाद पैदा करने की काबिल नहीं है तो उससे उड़ा सकते। अब हम चलते हैं बदारी कंद आदि चीज़। तरकीब इस्तेमाल ये है कि बदारी कंद आपने लेनी है, बराही कंद 1 से 1 तोला, दोनों को अच्छी तरह आपने पीस लेना है। इसके बाद इसमें आपने गरम मसाले वाले चीज़ें डालनी हैं, जिनमें दालचीनी, इलायची, तेज़पात, नाक का तेल, लौंग, फल दराज, सौंठ, बदनसल, ये सारा आपने डाल देना है। और उसके बाद सफ़ूफ तैयार करने के बाद इसमें बराबर वजन की मिश्री डाल देनी है। तो जनाब ये 1 तोला आपने रोज़ाना नीम गर्म दूध गाय के साथ इस्तेमाल करना है कुव्वत पा के लिए तेल। अब चलते हैं हम आखिरी और ज़बरदस्त नुस्खे की तरफ, जो कि है बधारी घर्त। बधारी घर्त में आपने क्या लेना है? बधारी कुंद, बरगे बांसा, बेख जूही, पोस्त लीमू, बखान, बेद, खस, लता कस्तूरी, सांभर नमक, समंदर नमक, पोस्त बेख चित्रा, बस्तरा, दारत रास्ता, खरटीनी, आतुतड़ी, कंघी की जड़, केसरू, संघाड़ा, देख कवल, भूमि आंवला, नरमल, दोब, बरमकंठा, बीफ गना, सबको कूट कर 16 सेर पानी में जोश दें और बाकी जो रह जाए उसे चौथाई हिस्सा पानी रहने पर इसे खूब मलकर छान लें। इसके बाद फिर इसमें मुदर्रज झेल अदविया का नगदा तैयार कर लें। इसमें क्या होगा? लट्ठी, फल दराज, कशमिश, कंधारी, फालसा, इलायची खुर्द, जवानसा, उसमें संभालो, नाप कसेर, मौसली, बधारी कंद, सतावर, अस्कर, हर एक तोला पानी में पीस कर नगदा बनाएं। फिर सतावर के रस 1 सेर, आंवलों का रस 1 किलो, हर चीज़ें आपने सब्ज़ लेनी है, कोई चीज़ आपने खुश्क अगर नहीं मिलती आपको सब्ज़ तो आप खुश्क लेकर जुशांदा तैयार करें। गाय के दूध 2 सेर में, गाय का घी 1 सेर, पुख्ता खांड उंदा 1 पाव। तमाम जब चीज़ें होती है जुशांदा में खुश्क हो जाएं तो सिर्फ बाकी घी रह जाए तो उसको निथार कर छान लें। इसमें से बकदरे 6 माशा से 1 तोले तक गाय के नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। घरत मूतर घरत तकरीर बुलाल और मूतर छर के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। ये एक ऐसी घरत है जो कि आपके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद होगा और आपके हर मर्ज़ को ख़त्म कर देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मील शमाइल। अल्लाह हाफ़िज़।